Today we'll discuss about linear equation in wait a minute linear equation in टू वेरिएबल। एक क्लास 9 का चैप्टर है और बेसिकली इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड है लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम देखें कोई भी इक्वेशंस हैं, अगर उसमें एक वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ax प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल्स में अगर देखें तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, बस x का टर्म वेरिएबल है, ठीक है। तो x इज हियर द वेरिएबल टर्म और यहाँ पे क्या है 2 इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स है, इसकी एक ही सॉल्यूशन चाहते हैं। तो इन लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है, हैज ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 इजकल टू 0, x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू -5/2। तो किसको रिप्रेजेंट करता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बस एक पॉइंट को। तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ये नंबर हुआ, ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। तो x की वैल्यू कितनी है, -5.2। आई थिंक ये अराउंड -2 पॉइंट समथिंग, अढ़ाई के पास 2.5, -2.5 इस पॉइंट पे आएगा। तो ये पॉइंट है आपका -2.5, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस वन इज रिप्रेजेंट द x इज इक्वल टू -5/2 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन है ये। मेनली हम अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि लीनियर इक्वेशन इन जो टू वेरिएबल्स है, वन वेरिएबल को कैसे टू वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर है, यही इक्वेशन 2x प्लस 5 इजकल टू 0 है, तो यहाँ पे वन वेरिएबल है, अगर इसको टू वेरिएबल के टर्म में लिखना है तो इसमें एक टर्म ऐड कर देंगे हम लोग, कोई भी एक अलग वेरिएबल y ले सकते हैं, z ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे y का टर्म ले रहा हूँ और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे नहीं है, तो इसको अगर मुझे हटाना है इस टर्म को, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 0 से। अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेम इक्वेशन है। तो हेयर 2x प्लस 0y प्लस 5 इजकल टू 0, वन वेरिएबल को हमने टू वेरिएबल के इक्वेशन के टर्म में लिखा है यहाँ पे। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो एनसीईआरटी में भी हैं। अब फर्दर हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे a जो कॉफिशिएंट है दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों 0 नहीं होगा, कोई भी एक टर्म 0 होगा तो वेरिएबल भी 0 हो जाएगा, वो टर्म ही हट जाएगा पूरा। इफ एनी लेट इफ a इज इक्वल टू 0 देन by इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कैसा हो गया, दिस वन इज वन वेरिएबल इक्वेशन। तो अगर टू वेरिएबल में चाहिए तो दोनों जो a और b कोफिशिएंट है शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक और कंडीशन है a b और c
ये कैसे होना चाहिए, दिस वुड बी द रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर्स में आप इतना जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर हो गए, और इरेशनल नंबर भी इसमें आते हैं, जैसे कि √2, √3, तो बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो इसमें हम लोग ले सकते हैं रियल नंबर्स में। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसमें अगर रिलेटेड क्वेश्चंस देखें तो कोई भी एक क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखते हैं, लेट्स से 7x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसको बोले क्या है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था। इससे कंपेयर करके मुझे लिखना होता है कि a की वैल्यूज़ कितनी होंगी। तो यहाँ पे a कितना है, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 8। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें इसी फॉर्म पे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 2x प्लस का टर्म आएगा प्लस -3 इंटू वाई, इस 8 को इधर लाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना होगा -8 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस -3y, यहाँ पे क्या प्लस आएगा एक, और ये -8। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 से। तो यहाँ पे a कितना है, a इजकल टू 2, b इजकल टू -3 एंड c इजकल टू -8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ साइन का जो नोटेशंस है उनको ध्यान रखना है। अगर a b c को लिखना है कि a और b और c का वैल्यू क्या होगा, तो इसको अच्छे से कंपेयर करना है। इसमें साइन जो है इसमें प्लस है, ax प्लस by प्लस c, और इस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हुआ है। तो ये 2 वेरिएबल्स हो गए। अब इसमें आते हैं सॉल्यूशंस में। इसमें सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर सॉल्यूशंस हम देख रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसमें 1 सॉल्यूशन था। यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, अगर यही इक्वेशंस ले रहे हैं हम, इस इक्वेशन में मैं कुछ भी x का वैल्यू रखूँ, लेट्स x इक्वल टू 0, तो y का कोई ना कोई टर्म मुझे मिलेगा इससे रिलेटेड इक्वेशन में पुट करने पे। तो x की वैल्यूज मैं इन्फिनाइटली बहुत सारी रख सकता हूँ, इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, इसीलिए इसके सॉल्यूशंस भी कितने होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे x की 0 जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे y का वैल्यू मिलेगा। तो अगर y का टर्म मुझे निकालना है इसमें, तो 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू दिस इज 8, एक मिनट, और यहाँ पे y को टर्म किधर लाएंगे, तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3y। हेयर y इज इक्वल टू कितना होगा, 2x माइनस 8 अपन 3। ठीक है, 2x माइनस 8 अपन 3, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 8 अपन 3, ये कितना होगा, -6 अपन 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो x की जैसे जैसे वैल्यूज निकलेंगी उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी हमें मिलती जाएंगी। तो फर्दर इसमें हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
पहला इनका सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। अगर इनकी टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो मुझे बस 2 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए तो एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। ओके, अगर नेक्स्ट दूसरा मैं इक्वेशन लेता हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी होगी 5/3। दूसरा मुझे y को 0 करके ले सकते हैं हम लोग। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू 5/2। इसी तरह से x इज इक्वल टू 1 पे, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 1। 3 पॉइंट मिल गए, इसको हम एक चार्ट में बना लेंगे। उसका चार्ट बनाएंगे हम। सॉरी, तो मेरे जो टर्म्स है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे x y, इफ़ x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी थी 5/3। फिर इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5/2। और एक लास्ट टर्म था मेरे पास, अगर x 1 है तो y भी 1 होगा। 3 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गए। अब इनको हम लोग ग्राफिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 लाइंस लेते हैं हम लोग, एक एक्स एक्सिस के लिए एंड अनदर इज फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे दिस वन इज 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे इफ फॉर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, इसका एक पॉइंट ये हुआ। ओके, 1, 1। दूसरा हुआ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5/3। 5/3 अराउंड 2 पॉइंट समथिंग, 5.2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे होगा। तो ये एक पॉइंट होगा। ठीक है, कितना होगा ये x इज इक्वल टू 0 और 5/3, 5/2 2.5। if y is equal to 0 then x is equal to 5/2, this is around 2.5। ठीक है, 2.5 एंड 0, 3 पॉइंट्स मिल गए। अब तीनों पॉइंट्स को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 2 पॉइंट से भी हो जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट दिखा सकते हैं हम लोग। थोड़ा ये पॉइंट इधर उधर हो गया, ऑल्दो ये तीनों एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ग्राफ पेपर पे ये एक ही पॉइंट पे तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें सॉल्यूशंस भी आते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें 2 वेरिएबल्स पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो CBSE में पूछे गए हैं। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन हैं, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट यहीं यूज़ हुए हैं इसमें। इसमें है कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कुछ इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 एंड 8/3, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इज दिस अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये 2025 का क्वेश्चन है। यहाँ पे x की वैल्यू, तो इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे, अगर इस वैल्यू ये इसको सेटिस्फाई करता है दिस इक्वेशन, देन दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन। तो पुटिंग दिस वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3, 8/3 is equal to 12. This is 4 plus 8, 12 is equal to 12. तो RHS is equal to LHS. It means कि ये पॉइंट इस लाइन पे है, ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इस पे सेटिस्फाई करते हैं, ये पॉइंट तुमको इस लाइन पे मिलेगा। एक और क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन है कि इफ x is equal to -1 and y is equal to 2, ये पूछ रहा है ये एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन kx प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ओके, यहाँ पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इफ दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, देन दिस पॉइंट शुड बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। x की वैल्यू कितनी है? -1, k इंटू -1 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2 इज इक्वल टू 7। तो -k प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे -k कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 7 -6। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? k इज इक्वल टू -k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? k इज इक्वल टू -1। फर्दर और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। मुझे निकालना है, ग्राफ बनाना है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का, ठीक है। और वैल्यू भी फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ x व्हेन x की वैल्यू क्या होगी, जो y की वैल्यू कितनी है, इफ y इज इक्वल टू -3। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू दी हुई है। तो इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू -3 पुट करूँ यहाँ पे, 6 माइनस 2 इंटू -3, तो 6 माइनस दिस इज -6, दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6, और x की वैल्यू कितनी आएगी? 12, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि x अगर y इज इक्वल टू -3 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। अब फर्दर इसको मुझे, तो एक पॉइंट मुझे मिल गया 12 एंड -3। और फर्दर एक रख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6। 3 पॉइंट हमें मिल गए, 3 पॉइंट को बॉक्स में लिख लेना। फिर उसके बाद हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ में थोड़ा एक्यूरेट नहीं आएगा, ग्राफ पेपर पे एक्यूरेटली इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक हुआ मेरा ये y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस, और इसमें फिर ले लेते हैं हम लोग कुछ पॉइंट्स। तो एक है 0, दिस इज 1, 2, तो यहाँ पे ये 2, दिस वन इज 3, 4, 5, -1,
-2 -3 -4, ठीक है। ऊपर 1, थोड़ा लैग कर रहा है, सॉरी, इसको मैं ठीक कर लूँगा। -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। सारे पॉइंट हो गए। इसमें यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं 12 एंड 12, 12 एंड -3, x इक्वल टू, ये लंबा जाएगा, और 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। x इक्वल टू 12 पे कितना वैल्यू है, x इक्वल टू 12 पे y की वैल्यू -3, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ठीक है। दूसरा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 3। तो बस 2 पॉइंट को लेके ही इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा इसमें, ठीक है, ग्राफ पेपर पे सही आएगा। यहाँ पे हो गया ये, दिस वन इज, हाँ एक मिनट, ओके, x + 2y